हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देखें ट्रैवल विद अरुण। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ यूके के वीज़ाज़ के बारे में, जिनका रिसेंटली रिफ्यूज़ल के बाद यूके का टूरिस्ट वीज़ा आया है, जिनका नाम है जसवीर सिंह जी, जो कि तरनतार पट्टी पंजाब के रहने वाले हैं। पट्टी वहाँ पे एक गांव है, मतलब तरनतार डिस्ट्रिक्ट है। पट्टी वहाँ पे एक शहर लगा लो या एक कस्बा लगा लो, उस तरीके का, और पंजाब डिस्ट्रिक्ट है ना। तो वहाँ के रहने वाले हैं जसवीर सिंह जी। आपने मेरी वीडियोस में पुराने में उनको वीज़ास वगैरह मैं डालता रहता हूँ उनके, तो उसमें भी देखा होगा। जब मतलब स्टार्टिंग में वो सबसे पहली बात तो मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मैं घर से काम करता हूँ और नॉर्मल से चार्जेस लेता हूँ ना। बिल्कुल कोई ये नहीं है भाई इतने पैसे मांग लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से। तो इन्होंने मेरा जसवीर सिंह जी ने मेरा इन्होंने यूट्यूब के ऊपर देखा था और इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा था, आज से 1 साल पहले आना। तो 1 साल पहले ये और इनके दोस्त मेरे पास मानसा आए थे मिलने, मेरे साथ आना। तो तब इनकी प्रोफाइल में कुछ ऐसा था भी, इनकी नॉर्मल कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी, जैसे कि एशियन कंट्रीज़ की, और वो इन्होंने अच्छी खासी 2-2 बार 3-3 बार ट्रैवल कर रखी थी। और इनका अगर बिज़नेस की बात करूँ तो इनकी एग्रीकल्चर का इनका बिज़नेस है। जस्ट एक खेती बाड़ी की इनकम आती है। इनके पास डेयरी वगैरह कुछ नहीं है। वो भी मेरे कहने पे उनको मैंने बोला भी MSME बना लो, इस तरीके से अपनी प्रोफाइल को बना लो, ठीक है। तो ऑलरेडी इनकी 10 बार शेंगेन से रिफ्यूज़ल थी, 10 बार शेंगेन से रिफ्यूज़ल थी। उसके बाद इनकी यूके से रिफ्यूज़ल थी, कनाडा से रिफ्यूज़ल थी, ठीक है। तो चलो जी, मेरे पास जब आए थे तब इनकी ये रिफ्यूज़ल्स थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इनका और इनके दोस्त का जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करा था। और जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा जब इनका अप्लाई करा तो इनको इंटरव्यू के लिए, इनके दोस्त को भी इनको भी दोनों को इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया, और दोनों ने इंटरव्यू में थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो इनका रिफ्यूज़ल दे दिया। तो चलो जी, मैंने जर्मनी की टूरिस्ट वीज़ा की अपील डाल दी, और इनका अपील के अंदर इनका भी और इनके दोस्त का दोनों का वीज़ा निकलवा के दे दिया। और दोनों ने जर्मनी ट्रैवल भी कर लिया, दोनों ने ट्रैवल कर लिया और इंडिया वापस आ गया ना। और जसवीर सिंह जी का दोबारा मैंने जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करा, और जसवीर सिंह जी को सेकंड टाइम में 1 साल का वीज़ा मिल गया। मैंने कम्युनिटी बॉक्स में इनका वीज़ा डाल रखा है, वो भी आप देख लेना। 1 साल का इनको जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा मिला। तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, दोबारा से अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई करवा लिया किसी थर्ड पर्सन से, है ना, ऐसी मान लो इनके रिलेटिव्स वगैरह से। तो उन्होंने बोल दिया भी हम कर देते हैं। उन्होंने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करवा लिया, तो उनकी कनाडा की इनकी रिफ्यूज़ल आ गई। तो चलो, कनाडा के रिफ्यूज़ल आने के बाद ये इन्होंने फिर मेरे से कॉन्टैक्ट करा, मेरे को बोला भैया मेरी ऐसे कनाडा की रिफ्यूज़ल आ गई। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे भैया मेरा यूके का वीज़ा लगवा दो, और यूके मेरी ऑलरेडी रिफ्यूज़ल है, कह रहे और मेरे साथ मेरी वाइफ का भी लगवाना है। चलो जी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इनका यूके का, इनका और इनकी वाइफ का दोनों का वीज़ा अप्लाई कर दिया। इनकी वाइफ की जो प्रोफाइल है वो एज ए टीचर जॉब करती हैं प्राइवेट स्कूल में। तो इनकी सैलरी, इनकी वाइफ की अराउंड 35,000 आती है सैलरी, और इनकी सैलरी आती थी इनकी वाइफ की, और इनका साथ में छोटा सा डायरी का बिजनेस दिखा रखा था, और एग्रीकल्चर इनकम आती थी। एग्रीकल्चर इनकम इनको अराउंड आती है 8 से 10 लाख रुपये 1 साल की, ठीक है। और डेयरी बिजनेस इनकम की बात करूँ तो 1 साल के अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपये इनकम ही है ना, ज़्यादा कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं थी अकाउंट के अंदर आना। तो चलो जो मैंने इनका यूके का वीज़ा अप्लाई करा, और इनकी वाइफ के पास वाइफ का पहले यूके का वीज़ा अप्लाई नहीं करा था। वाइफ का फ्रेश पासपोर्ट था, जैसे बोल दो यूके के लिए फ्रेश पासपोर्ट था ऑलरेडी। तो वो भी 2-3 कंट्रीज ट्रैवल थी, है ना, और इनके ऑलरेडी यूके से रिफ्यूज़ल थी। तो चलो मैंने इनका वीज़ा अप्लाई करा दोनों का साथ में, और वाइफ का स्कूल से NOC लिया, और सैलरी स्लिप्स लगाया, और इनका मैंने MSME लगाया, और एग्रीकल्चर के J फॉर्म्स साथ में लगाया, और बैंक स्टेटमेंट लगाई। तो चलो जी, मैंने इनका वीज़ा अप्लाई कर दिया। और ITR की बात करूँ तो ITR इनकी नॉन टैक्सेबल है, नॉर्मल ITR है, कोई 5 लाख से नीचे ही है, नॉर्मल ITR है, बिल्कुल नॉर्मल ITR है। तो मैंने इनका वीज़ा अप्लाई करा, इनका यूके का वीज़ा आ गया, है ना। तो बिल्कुल नॉर्मल प्रोफाइल के ऊपर वीज़ा आ गया। अगर आप लोगों का भी ऐसी कोई रिफ्यूज़ल है पहले, है ना, किसी वजह से आपको नहीं पता भी किस वजह से रिफ्यूज़ल आई है, पहले तो कोशिश करें यार, अगर आप खुद भी अप्लाई कर रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करवा रहे हैं, कोशिश करो अपनी आईडी के थ्रू करवाओ। जो आपकी खुद की पर्सनल जीमेल आईडी है ना, उसको एजेंट को बोलो भाई मेरी खुद की पर्सनल जीमेल आईडी के थ्रू कर, जो भी मेरे पास लिंक आएगा मैं तुझे लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन मेरी आईडी से कर। सब कुछ मुझे पता चलना चाहिए, मेरी प्रोफाइल के ऊपर क्या हो रहा है, वीज़ा ऑफिसर ने क्या रिजल्ट भेजा है, रिजेक्शन आई है, अप्रूवल आई है, कुछ भी आया यार, सब कुछ अपनी आईडी से करो। सेकेंडली, कभी भी ये चीज़ इग्नोर मत करना। मेरे पास ना भाई रिसेंटली अभी कल ही एक क्लाइंट आया मेरे पास, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लुधियाना के बहुत बड़े नामी एजेंट हैं, वो नाम नहीं लेना चाहता, समझ आओगे आप लोग, है ना। तो भाई उनके थ्रू उन्होंने अपना यूके का वीज़ा अप्लाई करवाया, उनसे पूरी गाइडेंस लेके भी कैसे
सर जी भी हमने कैसे प्रोफाइल क्रिएट करनी है पूरा। चलो प्रोफाइल उन्होंने भाई बढ़िया क्रिएट करवाई, नो डाउट, मैंने देखा है ना। प्रोफाइल जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ उस तरीके से क्रिएट करवाई, जिस तरीके से मैं चाहता हूँ उस तरीके से यूके के लिए प्रोफाइल होनी चाहिए। उन्होंने गलती क्या करी भाई, वीज़ा फॉर्म के अंदर उनकी सैलरी हर महीने 37,000 आ रही है, 37,000 सैलरी हर महीने आती है, और वीज़ा फॉर्म के अंदर लिख दिया 30,000 रुपये हर महीने सैलरी आती है, और कवर लेटर के अंदर लिख दिया 37,000 सैलरी आती है। बैंक अकाउंट के अंदर 37 आ रहा है, वीज़ा कवर लेटर के अंदर 37 लिख दिया, और वीज़ा फॉर्म के अंदर 30,000 लिख दिया। चलो जी, यूके का वीज़ा उन्होंने सेकंड टाइम अप्लाई करा था सेम एजेंट के अंदर, सेम एजेंट के थ्रू। रिसेंटली उनकी सितंबर 2024 में इसी साल में रिफ्यूज़ल आई थी, और अभी रिसेंटली अक्टूबर में उन्होंने अप्लाई करा था, 4 अक्टूबर को करा था, और 15 अक्टूबर को उनकी इसी 15 अक्टूबर 2024 को उनकी रिफ्यूज़ल आ गई दोबारा यूके से। दोनों बार गलती क्या करी, बंदे की सैलरी आ रही है हर महीने 37,000, और वीज़ा फॉर्म के अंदर बंदा लिख रहा है 30,000 रुपये। भाई पता क्या आता है यार, ये ऑफिस लोग खोलने को, यार मैं ऑफिस कौन सा खोल नहीं सकता, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं यार थोड़ा काम करना चाहता हूँ और अच्छे से करना चाहता हूँ। बिकॉज इन्होंने ऑफिस तो खोल लिया, आप तो इनकी फेस वैल्यू के थ्रू जा रहे हो ना इनके पास। मान लो मेरे आप मेरे को जानते हो भाई, अरुण है बंदा, वीज़ा का काम करता है, ठीक है। आपको तो ये लगेगा भाई अरुण वीज़ा अप्लाई करेगा, सब कुछ करेगा। और जब जिस दिन मैंने मान लो ऑफिस खोल लिया, तो इसलिए मैं खोलना नहीं चाहता। जिस दिन मैंने ऑफिस खोल लिया, मेरे को साथ में 2-3 बंदे भी रखने पड़ेंगे, तो मैं ना किसी पे डिपेंडेंट हो जाऊँगा, भाई तू कर दे ये फॉर्म, तू भर दे ये, जब कुछ भी मान लो यार हेल्प लेने लग जाऊँगा। अब मैं सब कुछ करता हूँ खुद, है ना। तो उस एजेंट ने क्या करा, मान लो फाइल पकड़ी, और इवन कि खुद बताया था भी इतनी हर महीने इतनी सैलरी डलवानी है, फिर भी बंदे ने वीज़ा फॉर्म के अंदर गलत लिख दिया, 30,000 लिख दिया, और उनकी रिफ्यूज़ल आ गई। ठीक है, रिफ्यूज़ल के अंदर रीज़न क्या दिया वो वीज़ा अफसर ने, यूके वालों ने भी, भाई आपकी सैलरी आ रही है 30,000 हर महीने, ठीक है। वीज़ा अफसर ने यार, वैसे तो यूके वाले सब कुछ चेक करते हैं, मैं हैरान हूँ इन्होंने बैंक स्टेटमेंट तक देखी भी नहीं इस बार, है ना। भी 37 उसमें हर महीने 37 आ रहा है, उस चीज़ के ऊपर देखा नहीं। अदरवाइज जिस बंदे के बेचारे के थोड़ा बहुत दिक्कत होती है उसकी हर चीज़ चेक करते हैं, इसमें थोड़ा बहुत वीज़ा अफसर को हम बोल सकते हैं। तो भाई उसने सिर्फ सैलरी स्लिप देख रही, और 30,000 की सैलरी स्लिप में भी 37,000 था, और सिर्फ वीज़ा फॉर्म के अंदर 30,000 लिखा था। उस चीज़ के ऊपर उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दी, भाई आपकी सैलरी 30,000 आ रही है, और खर्चा इन्होंने हर महीने अपने अकाउंट में से 5500 रुपये दिखा रखा था, 5500, है ना। 5500 रुपये इन्होंने अपना खर्चा दिखा रखा था, हर महीने में हम 5500 रुपये खर्चा करते हैं। तो भाई 5500 रुपये खर्चा करते हुए उन्होंने वीज़ा अफसर ने क्या बोला, 30,000 आपकी सैलरी है, उसमें से आप 5500 हर महीने खर्चा करते हो, और 24,500 आपके पास हर महीने बचता है। तो हमें नहीं लगता भी आप इतने पैसों के अंदर, हमें लगता भी आपकी इनकम ज़्यादा है इंडिया में भी, जिससे आप वहाँ पे घूम के यूके वापस आ जाओ। भाई ऑलरेडी मैंने 30,000 सैलरी वाले बंदों को वीज़ा दिलवाया, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसको अच्छे से एलेबोरेट करना पड़ता है यार, कैसे बताना पड़ता है वीज़ा अफसर को, है ना। इनकी तो इवन 37,000 आ रही थी, और स्टेटमेंट के अंदर भी सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो चलो अब मेरे पास ये आए हैं, इनको जसपाल जी हैं मेरे क्लाइंट, जीरा फिरोजपुर के रहने वाले, जो यूके में रहते हैं अभी। तो उन्होंने भी उसी एजेंट से वीज़ा लगवाया था, तो उनका मैंने प्री एक्शन प्रोटोकॉल के ज़रिए उनका वीज़ा निकलवा के दिया, तो अभी भी यूके हैं। तो उन्होंने ही रेफरेंस दिया था इनको मेरा, है ना। तो ये मेरे पास आए, तो होप सो मैंने इनकी पैप डाल दी है, तो होप सो उनका भी वीज़ा जल्दी आएगा। तो मैं आपको यार बस यही कहना चाहता हूँ भाई, जिससे भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करवा रहे हो, चाहे मेरे से करवा रहे हो, मेरी तो आदत ही है, मैं तो बंदे की जीमेल के थ्रू ही करता हूँ, मेरी तो एक्चुअल में आदत ही है। और वीज़ा फॉर्म पहले भरूँगा, सैम्पल एज अ सैम्पल उसको भरूँगा, और उसको बंदों को भेजूँगा, उसको बोलूँगा भाई तेरे पास 24 घंटे हैं, 48 घंटे ले ले, लेकिन वीज़ा अफसर को वीज़ा फॉर्म को अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि अगर इसकी एक बार फ़ीस पे होगी, हाँ फीस उसकी रिफंड जरूर आ जाती है, अगर जब तक आपने बायोमेट्रिक नहीं दी है अपने यूके के लिए, है ना। मान लो आपके बायोमेट्रिक की 10 तारीख को, आपने 4 तारीख को इसकी वीज़ा फ़ीस भर दी, ठीक है, और बाद में आपको पता लगा भाई इसमें तो मिस्टेक होगी, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, और जो आपकी एम्बेसी फ़ीस है 13-14 हज़ार जितनी भी आपके कार्ड से कट हुई थी, सेम कार्ड के अंदर 1 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ लोगों के साथ ये फ्रॉड भी होता होगा पक्का, तो इस चीज़ से भी आप अवेयर हो जाना, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर फ़ीस वापस आ जाती है अगर आपने बायोमेट्रिक नहीं दिए, ठीक है, तो आपकी ये फ़ीस भी वापस आ जाएगी, ठीक है। तो बस यही है मेरा कहने का मतलब यार, भी अगर आप भी अपना यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, जिससे भी करवा रहे हो, उसको बोलो भाई मेरे को डॉक्यूमेंट सारे भेज, मैं अच्छे से चेक करूँगा हर एक चीज़ को। वीज़ा फॉर्म के अंदर पता क्या होता है, मान लो मैं अकेला हूँ काम करने वाला, भाई मेरे से भी कभी कभार मिस्टेक हो जाती है अंदर वीज़ा फॉर्म के अंदर, गलती से कोई नाम गलत पड़ गया, या किसी मोबाइल नंबर का जगह पे 8 लिखना वहाँ पे 9 लिखा गया, हो जाती है, मैं खुद मानता हूँ गलती हुई है मेरे से, 2-3 बार गलती हुई है। अब जब से काम कर रहा हूँ ना, 2-3 बार गलती मेरे को खुद पता है हुई है मेरे से, है ना। बट मेरी आदत क्या है भाई, मैं वीज़ा फॉर्म भर दिया,
लास्ट पे जाके जब पूरा फिल हो गया तो मेरी आदत है मैं उसको पहले खुद चेक करता हूँ अच्छे से, फिर मैं जिसका वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ उसको भेजता हूँ। भाई इससे पता क्या था, 2-3 बंदों ने जब अच्छे से देखा होता, मान लो मेरी आदत, मान लो आपने मेरे को वीज़ा अप्लाई करने के लिए दे दिया, मैंने आपका वीज़ा फॉर्म भरा और मैंने आपको वीज़ा फॉर्म भर के आपको भेज दिया, तो यार आपकी प्रोफाइल है ना, आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा पता है, आपको अपने नाम की स्पेलिंग, आपको अपने शहर के एड्रेस के बारे में, आपको अपने घर के एड्रेस के बारे में, आपको मोबाइल नंबर, आपको पिन कोड के बारे में, आपको अपनी बिज़नेस की डिटेल के बारे में, आपको आपकी जॉब की डिटेल के बारे में ज़्यादा पता है मेरे से, है ना। तो इसलिए आप अच्छे से ध्यान दे पाओगे। तो इसलिए यूके का वीज़ा अप्लाई करो या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो, ये चीज़ का ध्यान रखना। और बाकी फिर भी अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए हो, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। बाकी बने ट्रैवलर अरुण के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।